खुदावन यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, आज हम जानेंगे कि मसीही की शरीयत क्या है। गलतियों 6 बाब 2 आयत बयान करती है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। मसीह की शरीयत दरअसल है क्या और एक दूसरे का भार यानी बोझ उठाकर उसे किस तरह पूरा किया जा सकता है। अगरचे मसीह की शरीयत का जिक्र 1 करंथियों 9 बाब और उसकी 21 आयत में भी बयान किया गया है, लेकिन बाइबल कहीं पर भी खास वजाहत के साथ ये बयान नहीं करती कि मसीह की शरीयत असल में क्या है। बहरहाल बाइबल के ज्यादातर उस्तादों का ख्याल है कि मसीह की शरीयत वो अहकाम है जिन्हें खुदावन ने मरकस 12 बाब 28 ता 31 आयात के अंदर सबसे बड़े हुक्म करार दिया है। सब हुक्मों में अव्वल कौन सा हुक्म है? यस्सु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इस्राएल सुन, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है और तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं है। तो फिर मसीह की शरीयत यह है कि हम अपने सारे वजूद के साथ अपने खुदा से मोहब्बत रखें और अपने पड़ोसी से भी अपनी मानिद मोहब्बत रखें। मरकस 12 बाब 32 ता 33 आयात के अंदर खुदावन यस्सु से सवाल पूछने वाला फकीहा जवाब देता है कि ए उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और उससे सारे दिल और सारी अक्ल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सुखतनी कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़कर है। इसमें खुदावंद यस्सु और फकीहा दोनों ही इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि ये 2 अहकाम पुराने अहदनामा की सारी शरीयत की बुनियाद है। पुराने अहदनामा की सारी शरीयत को खुदा से मोहब्बत और अपने पड़ोसियों से मोहब्बत के जुमरों में रखा जा सकता है। नए अहदनामा की मुख्तलिफ किताबों में कहा गया है कि खुदावंद यस्सु मसीह ने पुराने अहदनामा की शरीयत को पूरा करते हुए इसे तकमील और इख्तिताम तक पहुंचा दिया है। रोमियो 10 बाब 4 आयत, गलतियों 3 बाब 23 ता 25 आयत, इफसियों 2 बाब 15 आयत और पुराने अहदनामे की जगह पर मसीहियों से तकाजा किया जाता है कि वो मसीह की शरीयत पर अमल करें। पुराने अहदनामा के 600 से ज्यादा अहकाम को याद करने की बजाय मसीहियों को सिर्फ अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अक्ल और ताकत से मोहब्बत करनी है और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखने पर अपनी तवज्जो मरकूज करनी है। अगर हम वाकई ही दिल से इन दोनों अहकाम की तामील करेंगे तो उस सूरत में वो सब कुछ पूरा कर रहे होंगे जो खुदा हमसे चाहता है। खुदा यस्सु ने हमारे पुराने अहदनामा के सैकड़ों अहकामात की गुलामी से आज़ाद किया है और उसकी बजाय हमसे सिर्फ मोहब्बत करने का मुतालबा किया है। पहला यूहन्ना 4 बाब 7 ता 8 आयात बयान करती हैं कि ए अजीजों, हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। पहला यूहन्ना 5 बाब 3 आयत इसी तसव्वुर को जारी रखते हुए बयान करती है कि और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। कुछ लोग इस हकीकत को गुनाह की इजाजत के तौर पर लेते हैं कि अब हम पुराने अहदनामे की शरीयत के मातहत नहीं है। पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत के अंदर इस मामले पर बात करता है। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत है? हरगिज नहीं। रोमियो 6 बाब 15 आयत मसीह के पैरोकार के लिए गुनाह से परहेज करने का अमल खुदा से मोहब्बत और दूसरे लोगों से मोहब्बत की वजह से पूरा होता है। मोहब्बत हमारा मुहारिक होनी चाहिए। जब हम अपने लिए खुदावंद मसीह की कुर्बानी की अहमियत तो समझते हैं तो इसके बदले में हमारा रद्द अमल मोहब्बत, शुक्रगुजारी और ताबेदारी होता है। जब हम अपने और दूसरे लोगों के लिए खुदावंद यस्सु मसीह की कुर्बानी को समझते हैं तो हमारा रद्द अमल ये होता है कि दूसरों से मोहब्बत का इजहार करने में अपने खुदावंद के नमूने पर अमल करें। गुनाह पर गालिब आने के लिए हमारा मुहारक मोहब्बत होनी चाहिए, ना कि कानूनी तौर पर अहकामात के एक लंबे सिलसिले की तामील करने की ख्वाहिश। हमें मसीह की शरीयत की तामील करनी चाहिए क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं, ना कि इसलिए कि हम इन अहकामात की फहरिस्त का अंदाजा लगा सकें
کہ جن کی ہم نے کامیابی کے ساتھ تابعداری کی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ ہر نئے پیغام کی آڈیو، ویڈیو، انگلش اور اردو ٹیکسٹ میسج کے واٹس ایپ کے لیے 0314 580 5256 پر اپنا اور اپنے شہر کا نام واٹس ایپ کریں۔ شکریہ۔